जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मित्रता। हे हनुमान जी। जी महाराज। का परिचय हमसे भी तो कराइए। जो आज्ञा महाराज। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव पांडवों से यह वनवासी यह गिरिवासी सहयोग एक है दोनों के। सुग्रीव वधु है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। दोनों की व्यथा एक ही है, दुख और करुणा से भरी हुई। अब मैं अंजनी पुत्र आप दोनों की आता हूँ। ठीक है हनुमान जी। आइए महाराज सुग्रीव, आइए प्रभु। अग्नि को साथ की मांगकर मैं आप दोनों की मित्रता कराता हूँ। तब हनुमंती उभय किसी की सब कथा सुनाई, पावक साथी दे करी चोरी प्रीति भड़ाई। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करूंगा। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं सुग्रीव जी के प्रत्येक अच्छे कार्यों में उनकी सहायता करूंगा। रामचंद्र भगवान की महाराज सुग्रीव की। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि माता जानकी आपको शीघ्र अति शीघ्र मिल जाएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। बैठे बैठे नजर पड़ी तो एक नजारा देखा था। भारत के समान दिमागे आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक निंदन थी। निष्ठर के लोचन लाल लाल ज्वाला पर जाते थे। उस ओर जलद की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह करुणा और वह दृश्यनाथ विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। फिर राम राम कहते कहते कुछ भूषण यहीं फेंके प्रभु। मेरी इन आंखों के सम्मुख क्या कहूं निकल वह ज्वर गया। रह गए कुंडल नुपुर यहीं, रथ सीधा दक्षिण हो गया। हे सुग्रीव जी, प्रभु आप वह पट और आभूषण मंगवा दीजिए। जी प्रभु,
हे हनुमान जी, जी महाराज। वह पट और आभूषण शीघ्र ले आइए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए प्रभु। ये उसी गले की माला है जो सीता पहना करती थी। ये उसी हाथों के पहना करती थी। लक्ष्मण, ये उसी कानों के कुंडल है जो सीता पहना करती थी। देखो लक्ष्मण। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाश शगुन ही अच्छा है, खड़ खड़ है तीर कमानों में। निश्चय वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। बोलिए लखन लाल की। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलि सीवी। कारण कवन बसहु बने, मोहि कहु दुखी। हे सुग्रीव जी, प्रभु, आप इस पर्वत पर किस प्रकार से निवास करते हैं? हे प्रभु, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं। कभी हम दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। एक समय की बात है, दुंदुभी राक्षस का पुत्र मायावी हमारे नगर द्वार पर आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रभु, बाली बड़ा ही बलवान है, वह किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता। बाली उस राक्षस की ललकार को सुनकर उससे युद्ध करने के लिए उसके पीछे भागा और मैं बाली भैया के पीछे भागने लगा। प्रभु, कई योजन भागते भागते वह राक्षस एक पर्वत की गुफा में जाकर छिप गया। तब बाली भैया ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम मेरी एक पखवाड़े तक यहीं प्रतीक्षा करना। यदि मैं ना लौटा तो समझ लेना कि बाली मारा गया। प्रभु, मैंने बाली भैया की 1 माह तक वहीं प्रतीक्षा की। फिर एक दिन मैंने देखा कि उस गुफा के द्वार से रक्त की धार बह निकली और मैंने सोचा कि बाली भैया मारा गया और भय के कारण वह राक्षस बाहर आकर मुझे भी मार देगा। प्रभु, मैंने भय के कारण उस गुफा का द्वार एक पर्वत की शिला से बंद कर दिया और वापस पंपापुर लौट आया। प्रभु, पंपापुर में मंत्रियों ने राज सिंहासन को हली दे और राज्य की व्यवस्था को बिगड़ते देख मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। फिर एक दिन बाली लौट आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ प्रभु, बहुत क्रोधित हुआ। प्रभु, बाली भैया ने मुझे बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा। मार कर मुझे पंपापुर से बाहर निकाल दिया। और तो और प्रभु,
मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया प्रभु। बस प्रभु, तभी से मैं इस पर्वत पर आकर निवास करता हूँ, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली भैया इस पर्वत पर नहीं आ सकता। बस प्रभु, मेरी तो इतनी सी व्यथा थी। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं। बाली एक ही बार परम रुद्र शरणागति, गयो न उबरे प्राण। परंतु प्रभु, बाली को मारना कोई सहज कार्य नहीं है। हे प्रभु, वो देखिए, वो झाड़ के 7 वृक्ष, और प्रभु वो देखिए धुंधवी राक्षस की हड्डियों का पंजर, जो इन ताड़ के 7 वृक्षों को अपने एक ही बाण से गिरा देगा और उस राक्षस के पंजर को अपने पैर की एक ठोकर से कई योजन दूर फेंक देगा। बस प्रभु, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। केवल वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुग्रीव जी, प्रभु, हम आपका ये संशय दूर किए देते हैं। प्रभु, चंद्र भगवान की हे सुग्रीव जी, प्रभु, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जो आज्ञा प्रभु। चले जा विसायक हाथा, तब रघुपति सुग्रीव बचावा, गर्जे सिनाई निकट बल पावा। सुग्रीव की आवाज है, इसकी इतनी हिम्मत। जहां सुग्रीव, मैं अभी आता हूं। इधर क्या देखता बाली? हाँ, और मुझसे युद्ध कर। मेरा वार संभाल सुग्रीव।